हमारे बेटे को फंसा रही है तू। जी मोड़ी ना झूठ बोले था, हमारा बेटू ऐसा कर ही चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रिवाज को मेरे खिलाफ साजिशें करते हुए, मुझे नुकसान पहुंचाते हुए। पापा इसकी बातों में बताओ, ये झूठी है, इससे पहले भी झूठ बोला, ये अब भी झूठ बोल रही है, ये मैं पागल घोषित करना चाहती है, ये सब इसका प्लान है, सब इसका प्लान है, हम पे विश्वास करो, अभी बताते हैं तुम्हें। इतनी घटिया हरकत की तूने, हाँ यकीन नहीं होता कि तुम इतने गिर सकते हो, अपने भाई को मौत के मुंह में ढकेल सकते हो तुम। इसे हमारी आंखों के सामने से लेके जाओ, वरना मेरी सारी गोलियां इसकी छाती में उतार दूंगी। लेके जाओ। पापा हम अच्छी तरह से जानते हैं माँ कि इसकी सही जगह कहाँ है। पापा हमने कुछ ना किया, पापा हमने किसी को दबा नहीं दी, हमने किसी की जान ना ली पापा, ये रानी हमें फंसा रही है पापा। अम्मा तू तो समझा पापा को। मत बोल अम्मा मोए, समझा, ले जाओ इसे इतने से, तुम्हारे साथ कोई संबंध ना हो अब। अम्मा जाओ। चल पापा चल। आज से तुम्हारा इस घर से, हमसे और इस परिवार से रिश्ता खत्म। दोबारा इस घर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। फाइनली रिवाज, आज तुम्हारा घिनौना सच सबके सामने आ गया। जिस घर में तुमने जन्म लेकर हमेशा इस चीज का फायदा उठाया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया, आज उन्हीं घर वालों ने तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। और यही दुर्गा माँ का इंसाफ है। चाबी कहाँ है इसकी? मालिक हमसे नाराज ना होना, अंदर चाबी देने के लिए मना किया है आपको। इस घर या फिर यहाँ की चीजों पर अपना हक की उम्मीद छोड़ दो रिवाज, क्योंकि तुम्हें हम सबकी जिंदगी से निकाला गया है।
अब तुम्हें ना ही यहाँ के लोगों से प्यार मिलेगा, ना ही ये ऐश भरी जिंदगी जिसका तुमने हमेशा गलत फायदा उठाया है। रिवाज, ए लड़की, याद रख, जैसे हम ये ना भूलेंगे कि जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है, वैसे हम ये ना भूलेंगे कि हमारे परिवार से हमारा नाता तोड़ने वाली तुम हो, हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली तुम हो। अब बारी हमारी। समझो तुमने अपनी सांसें हमें बेच दी, अब देखना कैसे तुम्हारी इस करनी का रिप्लाई हम अपना बदला अप्लाई करके देते हैं। अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती रिवाज। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर एक कदम आगे बढ़ा के दिखाओ। तुमने अकेले ही सब कुछ सहा, अकेले लड़ाई लड़ते रहे और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। नहीं दादी, इन सब में आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। किसने सोचा था कि घर का बेटा इतना बड़ा काम करेगा? और फिर सुकून इस बात का है कि देरी से ही सच्चाई सबके सामने आई तो। शिवाज ने अंजलि का मर्डर किया है। हम उसे इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते। उसे पुलिस के हवाले करके उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवानी होगी। पापा जी, अंजलि जिंदा है। जिंदा? जी हाँ पापा, वो हमें एक आश्रम में मिली थी। रिवाज ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद बेचारी बहुत बड़े सदमे में थी। फिर भी उसने हिम्मत की और हमारी मदद की कि रिवाज की सच्चाई सबके सामने आ सके। हाँ पापा, सच्चाई यही है और इस वक्त मैं आश्रम ही जा रहा हूँ अंजलि को सब बताने के लिए। ठीक है बेटा, हमारी तरफ से उससे माफी मांगिएगा। लेकिन रिवाज ने अंजलि को मारने की कोशिश तो की है। उसके गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी बेटा। प्रेमलता, देख लिया, अपने बेटे को गलत शह और संस्कार देने का नतीजा हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डालती रही। इसीलिए आज वो तबाह हो चुका है, इंसान से जानवर बन गया है। हमारे खानदान में पैदा होकर भी खूनी हो गया है वो। सासू माँ, मुझे पता ही ना लगो कि रिवाज कब हमारे प्रेम का फायदा उठाने लगो। अपने दोष पर पर्दा मत डालो प्रेमलता।
अभी तो सिर्फ इस घर से और अंजलि से जुड़ी हुई बातें सामने आई हैं। पता नहीं और कौन कौन से बुरे काम किए होंगे तुम्हारे बेटे ने। बेटा, अब अपना खून मत जलाओ, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। कैसे भूल जाए माँ? हमारे एक बेटे ने दूसरे बेटे को मौत के घाट उतारने की कोशिश की, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ये सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा, फिर भी लापरवाही हमारी है। पापा जी, आपकी कोई गलती नहीं है। रिवाज ने शरीफ होने का ऐसा नकाब ओढ़ रखा था कि उसके पीछे छुपा उसका कमीनापन किसी के सामने ही नहीं आ पाया। पर पापा जी, अभी हमें ये सब छोड़कर रुक्कू दीदी के बारे में सोचना चाहिए कि उन पे क्या बीत रही होगी। रुक्मिनी है कहाँ? रुक्मिनी? रुको बहू, रुको। दीदी, कहाँ जा रही हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? भाभी, दीदी कहाँ जा रहे हो? रानी, सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दे। तूने मुझे सब सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुझ पे कभी यकीन नहीं किया। मैं रिवाज के प्यार में इतनी पागल हो गई, इतनी अंधी हो गई कि सच्चाई सामने होते हुए भी मुझे नहीं दिखी। सब खत्म। मैं उसके लिए जरिया थी, तुझे पाने के लिए। उसने मुझे खिलौना बना दिया, जिसे उसने खरीदा, खेला और फेंक दिया। नहीं रानी, खिलौना नहीं। रानी, मैं रिवाज की पत्नी बनकर और नहीं रह सकती। इस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती रानी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दीदी, रुक्मिनी, बेटा, हमारे बेटे ने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता आप पर। लेकिन बेटा, एक गुजारिश है, आपको जो भी फैसला लेना है कल सुबह ले लेना। आज की रात गुजर जाने दीजिए। हाँ दीदी, सुबह तक रुक जाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीदी, भाभी, दीदी, बहुरिया का हुआ? कमरे में लेके चलो। उठाओ, चलो उठाओ। अरे बताओ बहन, और कुछ पैक करना क्या? और तुम्हारे गहने वाले कहाँ हैं? मिल नहीं रहे। उते अलमारी में हार पड़े हो और नीचे कछु कंगन भी पड़े हो। हाँ, अरे कुछ नहीं है नीचे। कहाँ है? ए रुको, ये सब का हो? हाँ, सामान का बांध रहे हो? सामान कहाँ बांध रहे हो? अरे क्या अजीब सा सवाल है। देखा नहीं कि हमारे भांजे को कैसे धक्के मारकर घर से बाहर रवाना कर दिया, और उससे पहले वो चतुरी और वो राघव हम दोनों का लॉली का पॉप करे। जो हाथ लगे बहन, लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल लेते हैं।
पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में उस मोड़ी से पाला पड़ा हो। मुझे तो सोच के भी घबराहट होता हो, कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। हैं और जरा सोचो, रानी को ये पता लग गया हो कि हम रिवाज के साथ हो तो क्या होगा? अरे होना क्या है, जीजा जी की लात होगी और हमारी कमर, और दोनों भाई बहन जो है ना सीधे घर के बाहर दिखाई देंगे। इसलिए कहता हूँ बहन, पहले से घर के बाहर निकल लेते हैं, चलो। जी घर से निकल गए ना तो हाथ से जायदाद भी निकल जाएगी। हमें निकलने के बारे में नहीं, रानी और राघव को इतने से भगाने के बारे में सोचना पड़ेगा। रुको दीदी, 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 आंखें खोलिए। रुको दीदी, आंखें खोलिए। दी रानी बेटा, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें आराम करने दो। हाँ चलो ताशी बेटा, चलो। माँ आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ अब तुम यही रुकना दीदी के पास। हाँ दीदी, हाँ दीदी, आंखें खोलिए, खोलिए, खोलिए। दीदी अब ठीक तो है ना? पापा जी। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, आप लेटे रहिए। हाँ दी, आइए। बेटा अब आपको और तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परिवार पहले ही आप दोनों बहनों को बहुत परेशानियां दे चुका है। और रानी बेटा, आप तो हमेशा हमें सच बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने ही कभी भी आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। हमारी खुद की औलाद हमारी आंख में धूल झोंकती रही, आपके साथ इतना गलत करती रही, लेकिन हम अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हुए पड़े थे कि हमें कुछ नजर ही नहीं आया। बेटा हमने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिवाज इस हद तक जा सकता है। अपने जुनून, अपनी जिद में खून करने की कोशिश। हमसे सबसे बड़ी गलती तब हुई थी जब हमने तुम्हारी शादी रिवाज के साथ तय कर दी थी। उसके बाद हम अपने काम में इतने व्यस्त हुए कि हमारा बेटा कब गलत राह पर निकल गया हमें पता ही नहीं चला। जो वादा हम आपकी मां से कर आपको इस घर में लेकर आए थे, हम तो वो भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन रुक्मिणी बेटा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिवाज अब आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है। ये जिंदगी आपकी है और इसके फैसले लेने का अधिकार भी सिर्फ आपको है। हम आपके साथ हैं बेटा। हम आपसे माफी मांगते हैं और साथ ही साथ वचन भी देते हैं कि हम आप दोनों बहनों को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। दोबारा इस घर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। हक की उम्मीद छोड़ दो रिवाज, तुम्हें हम सबकी जिंदगी से निकाला गया है।